बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 152 प्लस का था, लेफ्ट साइड पे आके माइनस का बन जाएगा। अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट -152 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो आपने -152 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 152 आ जाएगा। अब आपने ऐसे दो फैक्टर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 152 आ जाए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक्स का कोफिशिएंट, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आ जाए, जो कि -11 है। दोबारा सुनिए, ऐसे दो नंबर तलाश करेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस का 152 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए, यानी कि -11 आ जाए। तो आपने इसके फैक्टर कैसे बनाने हैं? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 152 से तो हमारे पास पहले फैक्टर आ जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 152। अब आप चेक करें कि 152 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो भी 11 नहीं आ रहा, ऐड करें तो भी 11 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला फैक्टर हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। फैक्टर तो है 152 के, लेकिन इस इक्वेशन के रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से अगर 2 पे डिवाइड करें 152 को तो 76, यानी 2 मल्टीप्लाई 76 करें तो 152 आ रहा है। अब 2 में 76 ऐड करें तो भी 11 नहीं आ रहा, 76 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी 11 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये भी हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। अब 3 पे डिवाइड करें 152 तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, यानी कि 3 भी 152 का फैक्टर नहीं है। 4 को चेक करें तो 4 के टेबल में 152 नहीं आ रहा, यानी 4 भी 152 को डिवाइड नहीं कर रहा। 5 भी नहीं कर रहा, 6 भी नहीं कर रहा, 7 को चेक कीजिए तो 7 भी नहीं कर रहा। तो 8 पे ये डिवाइड हो रहा है जाकर, तो 8 मल्टीप्लाई 19 करें तो हमारे पास 152 आता है। तो हमारे पास यहाँ तक फैक्टर बन गए। अब आपने चेक करना है कि क्या ये रिक्वायर्ड फैक्टर है या नहीं। तो देखिए 19 में से 8 को माइनस करें तो 11 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर है। अब लेकिन आप यहाँ पर पहुँचने के बाद अभी आपने इसका साइन को डिसाइड करना है कि साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का। देखें यहाँ प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव है, इसका मतलब इनमें से एक के साथ प्लस का साइन आना है और एक के साथ माइनस। जब कभी भी प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव हो, इट मीन्स दो फैक्टर में से एक फैक्टर का साइन पॉजिटिव आना है और एक फैक्टर का साइन नेगेटिव। अब किसका पॉजिटिव आएगा किसका नेगेटिव वो पता चलेगा मिडिल टर्म के साइन से। मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव साइन है, मिडिल टर्म वाला साइन, आपने इनमें से जो बड़ा नंबर है उसके साथ लगा देंगे। यहाँ 19 बड़ा नंबर है, मैंने माइनस लगा दूंगा। 8 छोटा नंबर है, इसके साथ मैंने प्लस का 8 बना दिया, प्लस का साइन लगा दिया। ले लिए हमारे पर रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए, एक +8 और एक -19। तो आपने यहाँ एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, ये मिडिल टर्म नहीं लिखेंगे बल्कि उसके बदले इसके फैक्टर लिखेंगे। तो ये प्लस का 8x लिखेंगे एक दफ़ा, और इस माइनस के 19 के साथ भी x लगा देंगे। -152 इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे। एक्स स्क्वायर भी वैसे लिखा, -152 इज इक्वल टू 0 भी वैसे लिखा। 11 के आपने फैक्टर बना दिए, +8x -19, तो इसका स्प्लिट कर दिया 11 को 8 -19 की फॉर्म में। ठीक है, अब इन दो में देखें जी कॉमन हमारे पास क्या है। यहाँ हमारे पास कॉमन है x, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में x +8। अगेन यहाँ पे देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, मेरे पास माइनस का 19 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट लगाएंगे। और देखें कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना है। तो अगर आप 19x को 19 पर डिवाइड करेंगे 19 कट जाएगा, ओनली x रह जाएगा। अब बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया है, इसलिए ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा। अगेन 152 को अगर आप 19 पर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आता है 8, वो आपने 8 यहाँ लिखना है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप में आप देखें दो ब्रैकेट में क्या ब्रैकेट कॉमन है, x +8 है, और यहाँ मेरे पास रह जाएगा x और ये रह जाएगा मेरे पास 19 इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ भी हमारे पास दो टर्म्स थी, यहाँ भी हमारे पास एक टर्म है, तो इस टर्म में से x +8 तो कॉमन लेके बाहर लिखा, एक हमारे पास x रह गया और यहाँ से मेरे पास माइनस का 19 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच जाने के बाद आप देखें दो चीज़ों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, तो आपने यहाँ से x +8 इज इक्वल टू 0 करेंगे, और मैं कहूँगा कि x -19 इज इक्वल टू भी 0 आएगा। अब यहाँ से अगर आप x का आंसर निकालें तो +8 राइट पे जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस का 8 बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x +8 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू -8 आएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर x का एक आंसर आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से x -19 इज इक्वल टू भी 0 है, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए
तो x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 19, प्लस का 19 बन जाएगा। तो ये मेरे पास आगे हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, और यहाँ लिखेंगे लास्ट में आप सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में क्या आएगी कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक आंसर माइनस का 8 निकाला और एक प्लस का 19। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।